वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग देवव्रत के बारे में जानेंगे। गंगा जब अपने 8वें पुत्र को लेकर स्वर्ग चली गई तो महाराजा शांतनु हारे वे जुआरी की भांति महल को लौट आए। उनका जीवन एकदम नीरस हो चुका था। वे कभी तो गंगा की याद में खो जाते थे या फिर अपने 7 पुत्रों की याद में खो जाते थे और कभी अपने 8वें पुत्र के मिलन की प्रतीक्षा में व्याकुल हो उठते थे। उन्हें अपने 8वें पुत्र की प्रतीक्षा सदैव रहती थी। एक दिन वो गंगा के किनारे टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक नवयुवक धनुष बाण लिए हुए गंगा की प्रचंड धाराओं को रोक रहा है। यानी अपने बाणों से वो गंगा की लहरों को रोक रहा था। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गंगा प्रकट हुई। शांतनु गंगा को देखकर अति प्रसन्न हुए। गंगा ने बताया कि इसका नाम देवव्रत है। मैंने इसका लालन पालन इस ढंग से किया है कि यह सांसारिक दुखों को आसानी से भोग सकेगा। इसकी शिक्षा दीक्षा गुरु वशिष्ठ ने की है। गुरु वशिष्ठ ने नीति की, धर्म की, राजनीति की और धनुर्विद्या की शिक्षा इसे दी है। इसका सामना कोई नहीं कर सकता। यानी यह अनेक विद्याओं में निपुण हो गया है। यानी यह सर्वगुण संपन्न हो गया है। अब आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। गंगा ने देवव्रत को आशीर्वाद दिया और पुनः स्वर्ग लौट गई। देवव्रत जैसे पुत्र को पाकर महाराजा शांतनु की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे खुशी खुशी उसे राजमहल ले आए और अगले ही दिन उसे युवराज घोषित कर दिया। इस प्रकार से प्रजा को अपना युवराज मिल गया। देवव्रत बड़ा ही साहसी और पराक्रमी था। उसके साहस की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन देवव्रत देश की सीमा पर घुड़सवारी कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक शत्रु राजा अपनी सेना के साथ उनके राज्य पर आक्रमण करने आ रहा है। उन्होंने न केवल अकेले सेना को तहस नहस कर दिया, बल्कि राजा को बंदी बनाकर भी अपने पिता के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उनकी इस वीरता को देखकर सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। यानी सबने देवव्रत के वीरता और साहस को सराहा। इस प्रकार से देवव्रत ने न केवल अपने पिता का बल्कि पूरी प्रजा का विश्वास जीत लिया। इस तरह से हस्तिनापुर फिर से सामान्य स्थिति में आ गया। एक दिन अचानक फिर ऐसी घटना घटी जिसने कुरु वंश के इतिहास को ही बदल डाला। महाराजा शांतनु गंगा तट पर टहल रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक नव युवती पे पड़ी जो अति सुंदर थी। महाराजा शांतनु उस रूपवती युवती को देखते ही रह गए और मंत्रमुग्ध हो गए। जब युवती पास में आई तो उन्होंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम सत्यवती बताया। तब महाराजा शांतनु ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह का प्रस्ताव सुनकर सुंदरी लज्जा गई। उसने कहा, इस विषय में तो आपको मेरे पिता से बात करनी होगी। महाराजा शांतनु तुरंत ही उसके पिता केवटराज के पास गए, जो मछुआरों के सरदार थे। उन्होंने महाराजा शांतनु से कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे आपको एक वचन देना होगा। महाराजा शांतनु केवटराज को वचन देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि यदि यह वचन अनुचित नहीं होगा तभी मैं दूंगा। तब केवटराज ने कहा कि आपके बाद में हस्तिनापुर की राजगद्दी पर मेरी पुत्री का ही पुत्र बैठेगा। यानी आपके बाद में जो राजा बनेगा वो मेरी पुत्री का ही बेटा बनेगा। यह सुनकर महाराजा शांतनु खिन्न हो गए। उन्होंने वचन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं देवव्रत के साथ ऐसा अन्याय कदापि नहीं कर सकता। देवव्रत को मैं युवराज घोषित कर चुका हूँ और मैं अब देवव्रत के साथ ऐसा कुछ भी अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता। तब केवटराज ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ नहीं कर सकता। यदि आप मुझे वचन देते हैं तभी मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करने के लिए तुरंत तैयार हो जाऊंगा।
लेकिन महाराजा शांतनु निराश होकर राजमहल लौट गए। लेकिन युवती की सुंदरता उन्हें बार बार गंगा तट पर खींच लाती। वे शाम के समय रथ पे बैठकर सुंदरी को निहारते रहते और फिर उदास होकर घर की ओर लौट जाते। इस तरह का क्रम चलता रहा। देवव्रत से अपने पिता की मनोस्थिति छुपी नहीं रही। वे समझ गए कि पिता किसी चिंता से ग्रसित हैं। उन्हें चिंता का कीड़ा मन ही मन खाए जा रहा है। जब भी देवव्रत अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछते तो वे कोई न कोई बहाने से टाल देते। देवव्रत कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने सारथी से सारी बात जान ली और तुरंत ही वे केवटराज के यहाँ पर पहुँचे। जब केवटराज से देवव्रत ने शर्त सुनी तो उन्होंने कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी पुत्री का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा, ऐसा मैं आपको वचन देता हूँ। तब केवटराज ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप अपने वचन का पालन जरूर करेंगे, लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि वीर के यहाँ वीर पुत्र ही पैदा होता है। आपके समान यदि आपका पुत्र वीर निकला और उसने राजगद्दी के लिए मेरे नाती से झगड़ा किया, तब क्या होगा? देवव्रत समझ चुके थे कि उन्हें अपने भविष्य का बलिदान देना होगा, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने केवटराज के सामने गंभीर स्वर में प्रतिज्ञा की कि न तो मैं विवाह करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा और कोई संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। देवव्रत की कठिन प्रतिज्ञा को सुनकर केवटराज दंग रह गए। उनकी इस कठोर प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत के साथ में विदा कर दिया। राजमहल में अचानक सत्यवती को देखकर महाराजा शांतनु अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने अनजाने में ही सत्यवती से विवाह कर लिया। बाद में जब उन्हें सारी सत्यता का पता चला तो उन्हें अपनी करनी पर काफी अफसोस हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। इस तरह से देवव्रत भीष्म कहलाए। वे आजन्म ब्रह्मचारी रहे और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन भी किया, यानी उन्होंने हस्तिनापुर की तन मन से सेवा की। इस तरह से हमने जाना देवव्रत भीष्म कैसे कहलाए। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानना, उनके महानायकों के बारे में जानना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद।